अगर मैं ये कहूँ कि आप एक ही डिश में पालक पनीर और खस्ता कचौरी दोनों के स्वाद का आनंद उठा सकते हैं, तो क्या आप यकीन मानेंगे? तो चलिए आपको इसका आज डेमो दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हेल्दी एंड प्लेट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं पालक पनीर मिलेट पराठा, जिसके लिए सबसे पहले पालक को धो के 2 मिनट स्टीम करके चिल्ड वाटर में डाल के रख देना है। फिर मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे थोड़ी सी लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, सौंफ, चाट मसाला, नमक, हींग, ठंडे किए हुए स्टीम्ड पालक और पनीर डाल के इसे अच्छा सा एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। क्वांटिटी की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और या आप अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। पनीर की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी पराठे थोड़े से सॉफ्ट बन सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बोल में डालेंगे 1/3 कप ज्वार आटा, 1/3 कप रागी आटा, 1/3 कप बेसन और 2/3 कप गेहूं का आटा। थोड़ी सी अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे। थोड़ी सी 1 टेबल स्पून के करीब घी या ऑयल डालेंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे प्रिपेयर किया हुआ पालक पनीर का पेस्ट और डाल के इसे अच्छे से गूंथते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। पेस्ट हमें थोड़े थोड़े से करके ही डालना है ताकि आटा हमारा ज्यादा गीला ना हो। गूंदे हुए आटे को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। उसके बाद ही पराठा बनाएं। अपनी पसंद की कोई भी शेप जैसे कि ट्रायंगल, चौकोर या गोल कैसा भी पराठा बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ स्टफिंग भी जैसे कि सत्तू की स्टफिंग, आलू की स्टफिंग, पनीर की स्टफिंग, किसी भी तरह का स्टफिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे बनाने के बाद इसे तवे पे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। पराठा जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो तवे को गैस से हटा के या थोड़ी सी लिफ्ट करके पराठे के दोनों तरफ घी लगा लेना है। ऐसे करने से घी हमारी जलती नहीं है और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहती है। तो हमारा आज का पालक पनीर पराठा बनके है तैयार, जिसे मैं वीकली 2 बार बच्चों के टिफिन बॉक्स में जरूर देती हूँ और यकीन मानिए उसे कोई भी साइड डिश, कोई भी चटनी, कोई भी करी की जरूरत नहीं होती है। तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।